अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिना शौकत और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की टीचर। आज के इस लेक्चर में हमें कंटिन्यू करना है हमारा टेबल 8.3 व्हिच इज रिलेटेड टू द कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटीज ऑफ एल्कलाई मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और आज के इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली लास्ट 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, उनके रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे और उनकी इक्वेशंस कैसे लिखनी है, उनकी टिप्स क्या हैं और उन्हें बैलेंस कैसे करना है, ये भी डिटेल से समझेंगे। सो चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, चूंकि हमें कंटिन्यू करना है हमारा टॉपिक कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटीज का, सो लेट मी रिमाइंड यू कि हम पढ़ रहे थे हमारे प्रीवियस लेक्चर में कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन एंड सो फार हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पॉइंट को विच वाज अकरेंस, देन वी डिस्कस्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और उसको हमने रिलेट किया था विद आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद हमने पढ़ा हमारा थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच वाज रिएक्शन विद वाटर एंड देन वी मूव्ड ऑन टू रिएक्शन विद ऑक्सीजन और उसको हमने ये भी देखा कि ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होती है तो उसको रिएक्शन विद एयर भी कहा जा सकता है। सो ये तो थी हमारी प्रीवियस लेक्चर की डिस्कशन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मजीद कुछ डिफरेंसेस इन रिएक्शंस और हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस विच इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, रिएक्शन विद हेलोजेंस। हेलोजेंस हम जानते हैं कि क्लोरीन वाला ग्रुप है। मैंने क्लोरीन का नाम इसलिए लिया है क्योंकि मोस्ट ऑफ यू वुड बी फेमिलियर विद क्लोरीन। सो क्लोरीन का ऑलमोस्ट सबको आइडिया होता है, तो क्लोरीन, आयोडीन, इस ग्रुप को हम कहते हैं हेलोजन और हेलोजन का मतलब ही होता है सॉल्ट बनाने वाली चीजें। रिएक्शन विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ गैस एंड रिएक्शन विद कार्बन, कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉन मेटल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन, दिस इज H2। जब भी हम हाइड्रोजन के साथ किसी चीज का रिएक्शन शो करेंगे तो हम उससे रिएक्ट कराएंगे विद H2। इसको खाली H इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इस फॉर्म में ये स्टेबल ही नहीं होता, ये H2 की फॉर्म में स्टेबल होता है। अब जब कोई भी मेटल रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन के साथ तो जो वो कंपाउंड बनाएगी, जाहिर है एक मेटल एक अलग तरह का एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक अलग तरह का एलिमेंट है, तो ये जब दो चीजें कंबाइन होंगी तो इससे बनेंगे कंपाउंड्स। और जब मेटल रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन के साथ तो बनने वाली चीज को हम कहेंगे मेटल हाइड्राइड। सो हाइड्राइड टर्म यूज होगी जब कोई मेटल हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बना रही है। सेम यही सारा रिएक्शन इन दिस केस भी होगा। अब जब नॉर्मली एल्कलाई मेटल्स रिएक्ट करती हैं हाइड्रोजन के साथ, सो दे कैन इमीडिएटली रिएक्ट विद हाइड्रोजन और उसके नतीजे में ये बनाएंगी हाइड्राइड्स। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एल्कलाई मेटल इज सोडियम, सो व्हेन इट विल कंबाइन विद हाइड्रोजन, सो इट इज गोइंग टू गिव यू सोडियम हाइड्राइड विच इज NaH। फॉर्मूले को किस तरह से लिखते हैं ये हम हमारे चैप्टर नंबर 1 में समझ चुके हैं कि हमें इन दोनों की वैलेंसीज का पता होना चाहिए एंड देन आप उन वैलेंसीज को क्रॉस करते हैं। वी नो दैट हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है, सोडियम की वैलेंसी भी 1 है, तो हम इसे क्रॉस करते हैं तो एट द एंड हमारे पास NaH ही बचेगा जिसे हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्राइड। मैंने स्टार्ट में ही यहाँ मेटल इसलिए लिखा है कि यू जस्ट नीड टू रिप्लेस द मेटल विद द नेम ऑफ द मेटल, तो आपके पास आ जाएगा आपके कंपाउंड का नाम, यानी कि सोडियम मिलेगा हाइड्रोजन से, सो यू विल गेट NaH, सोडियम हाइड्राइड। अगर हम इसे बैलेंस करें तो आप यहाँ पे 2 लगा सकते हैं और नाउ सोडियम इज 2, सो यू कैन पुट 2 ओवर हियर। सो ये हुई एक बैलेंस्ड इक्वेशन टू रिप्रेजेंट रिएक्शन ऑफ सोडियम विद हाइड्रोजन। अब अगर बात करेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो क्या ये इतना सिंपल होगा? इट्स नॉट दैट सिंपल। इस रिएक्शन के लिए वी नीड स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, स्ट्रॉन्ग कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं और वो स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हो सकती हैं हाई टेम्परेचर और इसके अलावा प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर ये रिएक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। सो स्ट्रॉन्ग कंडीशंस के अंडर ही ये रिएक्शन पॉसिबल है, नॉर्मली ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और अगर ये रिएक्शन होगा तो इसके नतीजे में जो कंपाउंड बनेगा इट इज द सेम एज हाइड्राइड, यानी कि बनेगा वो मेटल का हाइड्राइड ही। सपोज Mg प्लस H2, सो इससे बनेगा
MgH, लेकिन हम जानते हैं मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है जिसे हमें हाइड्रोजन के साथ शो करना पड़ेगा. नाउ दिस इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड इक्वेशन. इसके लिए आपको कोई भी और नंबर लगाने की जरूरत नहीं है. So this is how metals react with hydrogen in different ways. If we have two different groups of atoms, alkali metals and alkaline earth metals, so there are different conditions. Alkali metals तो आसानी से react कर जाएंगी, but for alkaline earth metals you need to provide them with strong conditions. ये तो हुई बात reaction with hydrogen की. Let's move on to the reaction with halogens. As we know that halogens are salt forming और ये होते हैं group 17 के elements. और अगर ये ग्रुप 17 में हैं, सो इनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की जगह खाली होती है, मतलब दे कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये बहुत फेवरेबल कंडीशन है टू रिएक्ट विद मेटल्स, क्योंकि मेटल्स होती हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हेलोजेंस होते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू नो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एलिमेंट्स, यू कैन प्रिडिक्ट दैट व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू अकर एंड व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड. जैसे कि अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ की ही बात करें तो ये जो हाइड्राइड्स बनते हैं ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं. आप इन्हें आयनिक हाइड्राइड्स भी कह सकते हैं. होते तो मेटालिक हाइड्राइड्स हैं, लेकिन जो बॉन्ड बनता है ना वो आयनिक बॉन्ड है. So this is how important electronegative character is. हेलोजेंस का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बहुत हाई होता है, जबकि मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर लो होता है, यानी कि वो होती ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं. सो जब मेटल्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो इनमें होगा एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके नतीजे में बनेंगे आयनिक कंपाउंड्स. और जो एल्कलाई मेटल्स हैं वो विगरसली रिएक्ट करती हैं इसके साथ. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट विगरसली का मतलब होता है अब्रप्टली, बहुत तेजी से रिएक्ट करती हैं, अचानक रिएक्ट करती हैं. सो दे विगरसली रिएक्ट विद हेलोजेंस. और अगर हम उसके रिएक्शन को शो करें, सो सोडियम व्हेन इट विल रिएक्ट विद क्लोरीन इट इज गोइंग टू गिव यू सोडियम क्लोराइड. सो ये तो हुआ रिएक्शन विद हेलोजन ऑफ एल्कलाई मेटल. लेकिन जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो रिएक्ट तो करेंगी, बट देयर रिएक्शन इज slow. We can say less vigorously or slowly react. यानी कि वो हेलोजेंस के साथ स्लोली रिएक्ट करेंगी, लेकिन प्रोडक्ट सेम होएगा. प्रोडक्ट में बनेगा उसके हेलाइड्स. जी हाँ, वर्ड हेलोजेन से ही वर्ड डिराइव होगा हेलाइड का, यानी कि जो नया कंपाउंड बनेगा उसके साथ आपको वर्ड लगाना है हेलाइड का. सो यानी कि मेटल्स हेलोजेंस के साथ कंबाइन होंगी और एज अ रिजल्ट बनेंगे हेलाइड्स. जी हाँ, हेलाइड्स. अगर हम इसको किसी मिसाल की मदद से देखें, सो वी नो दैट मैग्नीशियम इज एल्कलाइन अर्थ मेटल. व्हेन इट विल कंबाइन विद क्लोरीन देन इट विल गिव यू MgCl. अब मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, सो यू विल रिप्रेजेंट 2 ओवर है, और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है तो इसके नीचे कुछ भी शो नहीं करते. आपको एट द एंड कभी भी एग्जाम में ये नंबर्स मेंशन नहीं करने, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू इट इन योर रफ वर्क. इसी तरह अगर अब आप इन दो चीज़ों पे नज़र डालें, जैसे हमने स्टार्ट में देखा था कि हाइड्रोजन कभी भी अलोन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, इसी तरह हेलोजेंस यानी कि क्लोरीन, आयोडीन, ये भी अलोन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगी. सो यहाँ पे Cl हमेशा Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बिकॉज इट इज अ गैस, तो वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी एंड हेयर एज वेल. सो अब आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है. सो लेट्स बैलेंस दिस इक्वेशन. यहाँ पे क्लोरीन 2 है, सो हम यहाँ पे लगाएंगे 2. अब सोडियम इस साइड पे 2 हो गया, यहाँ पे सिर्फ 1 है, सो यू विल प्लेस 2 ओवर हेयर एज वेल. तो अब ये हुई बैलेंस्ड इक्वेशन. मैंने इसे पहले हाफ इसलिए छोड़ा था कि आपको उसकी इनकम्प्लीशन का आइडिया हो जाएगा. सो वी नो दैट गैसेस मोस्टली दे एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर स्टेट, मतलब वो अपनी ही तरह के किसी एटम के साथ कंबाइन करती हैं और फिर वो उस मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं. सेम इन केस ऑफ मैग्नीशियम. आप इसके लिए कोई और एग्जांपल भी यूज कर सकते हैं, लाइक कैल्शियम इज ऑल्सो एल्कलाइन अर्थ मेटल एंड व्हेन इट विल रिएक्ट विद क्लोरीन तो उससे बनेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2. और अगर बात करें हम किसी और एल्कलाई मेटल्स की तो लिथियम एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्कलाई मेटल है. सो lithium will react with chlorine to give you lithium chloride and this would be the balanced equation. अब आप देख सकते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं एक पूरे ग्रुप को,
यानी कि पूरे ग्रुप के अगर आप एक रिएक्शन को लिखना समझ जाते हैं तो बाकी सारे ग्रुप की मेटल्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उस मेटल को रिप्लेस करना है। लुक, मैंने इस एक रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ Na की जगह सिर्फ इस Na को रिप्लेस किया है विद Li। जस्ट Na इज रिप्लेस्ड विद Li एंड रेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज सेम। एवरीथिंग इन द होल इक्वेशन इज सेम। इसी तरह आप इस ग्रुप में मौजूद सारी की सारी मेटल्स के रिएक्शन लिख सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग से याद नहीं करना, बस अल्कलाई मेटल का सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक से पहले ही आप एल्कलाई मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सीक्वेंस को अच्छे से याद करेंगे। सेम गोज विद ओवर हियर एज वेल। यहाँ हमने बात की है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, और एक इक्वेशन अगर आप लिखना सीख लेंगे किसी रिएक्शन के लिए, सो बाकी सारी की सारी मेटल्स के लिए सेम पैटर्न, सेम इक्वेशन, सेम बैलेंसिंग रूल, एवरीथिंग वुड बी सेम दैट यू आर गोइंग टू यूज। ये तो कोई बात रिएक्शन विद हेलोजन की है। लेट मी टेल यू दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन व्हिच इज रिएक्शन विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज अ गैस, इट इज प्रेजेंट इन एयर और ये एग्जिस्ट करती है N2 के फॉर्म में, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट की, कि जब कोई चीज़ नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब आपके माइंड में आएगा प्रोडक्ट क्या है। तो याद करिए, अभी हमने पढ़ा है कि जब कोई चीज़ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी तो प्रोडक्ट वुड बी मेटल हाइड्राइड, बनेगा मेटल का हाइड्राइड। और ये हाइड्राइड वर्ड पे किया है हमने हाइड्रोजन से। इसी तरह जब कोई चीज़ हेलोजन से रिएक्ट करेगी तो उससे बनेगा हेलाइड, इसको भी हमने डिराइव किया है फ्रॉम हेलोजन। इसी तरह जब कोई मेटल रिएक्ट करेगी नाइट्रोजन के साथ तो वहां बनेगा नाइट्राइड। आप देख सकते हैं कि मैंने एंड पे IDE वर्ड यूज किया है। सो ये एक जनरल रूल भी बन जाता है मेटल्स का जब वो किसी दूसरी चीज के साथ रिएक्ट करती हैं, यानी कि उसके वर्ड को आप चेंज करके उसके एंड पे IDE का इजाफा करेंगे। ये रूल्स आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे आपके माइंड में डेवलप होते जाएंगे और एक सॉफ्टवेयर की तरह आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इन चीज़ों के नाम याद होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इन द बिगिनिंग ऑफ कोर्स यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू मेमोराइज टू बिल्ड अप अ पेस इन योर माइंड। सो नाइट्राइड बनेंगे व्हेन मेटल्स आर गोइंग टू कंबाइन विद नाइट्रोजन। चलिए अब इंडिविजुअली बात करते हैं। विल द एल्कलाई मेटल्स फॉर्म nitrides? No. In normal conditions, alkali metals, they do not form nitrides directly. So we can say that they do not form nitrides directly. हो सकता है किसी रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट के नतीजे में नाइट्राइड्स बन जाएं, लेकिन डायरेक्टली विद रिएक्शन ऑफ एल्कलाई मेटल एंड नाइट्रोजन यू विल नॉट गेट दी नाइट्राइड। यानी मैं कह सकती हूं कि Na+N2, अगर मैं इस रिएक्शन को प्रोसीड करूं इन नॉर्मल कंडीशंस, सो देयर विल बी नो रिएक्शन। सो नो रिएक्शन की इक्वेशन भी लिखी जा सकती है, ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं। लेट्स मूव ऑन टू द रिएक्शन विद नाइट्रोजन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और हम जानते हैं कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की एग्जाम्पल है मैग्नीशियम कॉमन, इसके अलावा कैल्शियम भी इसकी एग्जाम्पल है, वो भी लिखी जा सकती है। सो जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन के साथ, सो इट इज गोइंग टू टर्न इनटू मैग्नीशियम नाइट्राइड। मार्क माय वर्ड प्लीज, इट्स नाइट्राइड, IDE। सो मैग्नीशियम एंड N, अगेन आई एम जस्ट हेल्पिंग यू टू राइट दिस फॉर्मूला बाय योरसेल्फ, बजाय इसके कि आप नंबर्स को हमेशा याद करें, आप वैलेंसी याद करें और फॉर्मूला खुद बनाने की कोशिश करें। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है और मैग्नीशियम की 2। यू जस्ट सिंपली हैव टू राइट दीज वैलेंसीज एट द टॉप एंड देन आपको लगाना है एक क्रॉस। सो हेयर वुड बी 2 एंड हेयर वुड बी 3। और एट द एंड हमेशा याद रखें कि एग्जाम में आपको ये रिमूव कर देना है। दिस इज जस्ट फॉर योर ओन हेल्प, दैट्स इट। सो ये हुआ एक कंप्लीट इक्वेशन का पैटर्न फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद नाइट्रोजन। और अगर हम इसे बैलेंस करेंगे तो यू नीड टू पुट 3 ओवर है, क्योंकि यहाँ है मैग्नीशियम के 3 एटम्स। ये सबस्क्रिप्ट शो करती है कि मैग्नीशियम के 3 एटम्स हैं। लेकिन ये रिएक्शन भी इतना आसान नहीं है। दिस रिएक्शन ऑल्सो अकर्स ऑन हीटिंग, यानी कि ये रिएक्शन भी होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। जब आप इसको हीट करेंगे तो ही ये रिएक्शन होगा। ये हुई बात रिएक्शन विद नाइट्रोजन की। मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा इसको डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि इन नॉर्मल कंडीशंस व्हाट हैपेंस, योर अल्कलाई मेटल्स दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद नाइट्रोजन, बट yes, if you will heat alkaline earth metal with nitrogen gas,
then they are going to form new compounds which are called as nitrides. And let me tell you, these are not common compounds, क्योंकि इनके बनाने की condition थोड़ी tough है. Let's move on to the last reactivity comparison, which is the reaction with carbon. हम जानते हैं कि कार्बन एक नॉन मेटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है, बहुत सी डिफरेंट एलोट्रॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. नॉर्मली कार्बन आपके पेंसिल के सिक्के में भी पाई जाती है, दैट इज ऑल्सो कार्बन. कार्बन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और जिन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं वो होते हैं किसी न किसी लिविंग सोर्स से. वो कोई प्लांट सोर्स भी हो सकता है और वो कोई एनिमल सोर्स भी हो सकता है. सो अगर कोई चीज कार्बन से रिएक्ट करती है तो उसको देखते हैं. एल्कलाई मेटल्स, दे डू नॉट रिएक्ट. यानी कि एल्कलाई मेटल्स कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करती. यानी कि अगर हम इसे भी रिएक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, सपोज लिथियम, आई हैव रिटन सोडियम सो मेनी टाइम्स, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट चेंजिंग माय एलिमेंट टू लिथियम प्लस कार्बन, एंड देयर विल बी नो रिएक्शन इन दिस सिचुएशन. यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा. लेकिन अगर कोई एल्कलाइन अर्थ मेटल को हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, तो उससे रिएक्शन जो होगा, और जैसे हमने देखा कि अगर हाइड्रोजन के साथ कोई चीज कंबाइन करेगी तो हाइड्राइड बनेगा, हेलोजन के साथ करेगी तो हैलाइड बनेगा, और अगर नाइट्रोजन के साथ करेगी तो नाइट्राइड बनेगा. तो कार्बन के साथ जो कंपाउंड बनेगा इट इज कार्बाइड. एज यू कैन सी दैट दिस IED इज इन कॉमन. यानी कि जो भी मेटल है उसका नाम आएगा और उसके बाद आपको मेंशन कर देना है कार्बाइड का वर्ड. तो ये शो करेगा कि उस मेटल का कंपाउंड है विद carbon. Now, the alkaline earth metals like calcium, when they react with carbon, but they do not react with carbon normally, you need to do it while heating. मतलब heating is compulsory in this case. So when you will heat them, तो ये आपको देंगे इसके कार्बाइड्स. यानी कि ये आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बाइड. So CaC2 is the formula for calcium carbide. अब आप सोचेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बना. सो बेसिकली ओवर हेयर कार्बन हमें अलोन फॉर्म में नजर आ रहा है. कार्बन लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. कार्बन इटसेल्फ ही एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा. तो हम कैल्शियम की वैलेंसी 2 कार्बन के साथ शो करेंगे. एंड यू नीड टू कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट दिस इज अ स्टेबल कंपाउंड. ये स्टेबल कार्बाइड बनाते हैं, मतलब अंडर नॉर्मल कंडीशंस ये ब्रेक डाउन नहीं होते. अगर बात करें इन नाइट्राइड्स की, सो ये नाइट्राइड्स जब आफ्टर हीटिंग बनते हैं तो ये भी होते हैं स्टेबल कंपाउंड्स. सो ये भी स्टेबल बनेंगे, ये भी स्टेबल बनेंगे. लेकिन अगर आप देखें तो कितना ह्यूज डिफरेंस है इन रिएक्टिविटी, दैट व्हेन नाइट्रोजन एंड कार्बन दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद एल्कलाई मेटल्स. हालांकि एल्कलाई मेटल्स इन जनरल दे आर मोर रिएक्टिव, दे आर मोर रिएक्टिव देन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. हमने देखा कि ये कितना विगरसली रिएक्ट करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एज वेल. सो इतना विगरसली रिएक्ट करने के बावजूद दे विल नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन एंड कार्बन. सो इसीलिए आपको इंडिविजुअली हर रिएक्शन पे फोकस करना है और इंडिविजुअली हर रिएक्शन के कंपैरिजन को समझना है. क्योंकि अगर आप इन जनरल अपने माइंड में एक पैटर्न सेट करेंगे ना कि एल्कलाई मेटल्स हमेशा रिएक्ट करती हैं, ये तो फास्ट होती हैं, ये तो फर्स्ट ग्रुप में आती हैं, तो आप यहाँ पे गड़बड़ करने का चांस रखते हैं. हो सकता है इतने पोर्शन में तो आपका कॉन्सेप्ट काम कर जाए, आपने जो अपने माइंड में बिल्ड किया है वो काम करे, मगर यहाँ आके वो सारा उल्टा हो जाएगा. हो सकता है कि आप एग्जाम में बैठे सोच रहे हो कि ओके नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराना है तो एल्कलाई मेटल्स तो ज़्यादा ही रिएक्टिव होती हैं, तो क्यों ना हम उनको नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करा दें. तो आप गलती से ये जो रिएक्शन पॉजिटिव जा रहा है इसको इस साइड पे शो करें. सो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आई विल सजेस्ट यू कि आप प्रॉपर वे में सारे के सारे रिएक्शंस को, जो कि हमने 8 कंपैरिजन के पॉइंट्स पढ़ लिए हैं आज के इस चैप्टर में, उसे डिटेल में अच्छे से डिस्कस करें और स्पेशली उसकी एक एक इक्वेशन को लिखने की प्रैक्टिस करें. एंड लेट मी रिमाइंड यू अगेन, इफ यू आर एबल टू राइट अ सिंगल इक्वेशन फॉर वन टाइप ऑफ रिएक्शन, आप उससे रिलेटेड 3-4 एग्जाम्पल्स खुद से ऐड कर सकते हैं. आपको सिर्फ और सिर्फ मेटल का नाम और सिंबल रिप्लेस करना है. सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने वाइंड अप किया है टेबल 8.3.
जिसमें हमने डिस्कस की हैं टोटल 8 प्रॉपर्टीज और 1 बाय 1 हर प्रॉपर्टी का कंपैरिजन भी डिटेल में समझा है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और इक्वेशंस को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें से कोई भी पॉइंट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किसी भी पॉइंट से एमसीक्यू भी बन के आ सकता है और इटसेल्फ ये पूरे का पूरा टेबल एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। सो हम अपने आने वाले लेक्चर्स में मजीद कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।